आज हम रासायनिक विज्ञान का पहला अध्याय पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अध्याय में दो शब्द आ रहे हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं और रासायनिक समीकरण। पर इनका अर्थ क्या है? आपने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। चलिए तो अब रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ते हैं। हमने पिछली वीडियो में मैग्नीशियम रिबन का जलना देखा था, जो कि एक रासायनिक अभिक्रिया थी। क्या आपको याद है उस अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व शामिल थे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम की पट्टी जलती है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है। किसी भी अभिक्रिया को वाक्य के रूप में लिखना अधिक लंबा हो जाता है, इसलिए हम आसान और संक्षिप्त रूप में अभिक्रिया को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इस प्रकार सरल रूप में दिखाना रासायनिक समीकरण कहलाता है, जिसे हम अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन भी कहते हैं। जो प्रारंभिक पदार्थ परिवर्तित होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट, तथा अंतिम पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट। और तीर का सिरा अभिक्रिया की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक अभिक्रिया के इस रूप को शब्द समीकरण कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में वर्ड इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या रासायनिक समीकरण को इससे भी संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं? अगर हम शब्दों की जगह रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करें, जिन्हें हम केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैग्नीशियम के लिए Mg लिखें, ऑक्सीजन के लिए O2 लिखें और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के इस रूप को सूत्र समीकरण कहते हैं, जिसे हम फॉर्मूला इक्वेशन भी बोलते हैं। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए एक और उदाहरण की मदद से इसे और अच्छे से समझते हैं। यदि हमें कहा जाए निम्न कथन को परिवर्तन करें, तो आप इसका जवाब क्या लिखेंगे? जिंक के लिए Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए H2SO4, जिंक सल्फेट के लिए ZnSO4 और हाइड्रोजन के लिए H2। कुछ इस प्रकार हम शब्द समीकरण का सूत्र समीकरण में परिवर्तन कर सकते हैं। वीडियो को रोकें और इसे भी आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक और उत्पाद। साथ ही साथ इन्हें परिभाषित भी कर लेते हैं। वीडियो को रोकें और इसे अपनी कॉपी में लिखिए। चलिए एक प्रश्न का जवाब दीजिए। बोर्ड पर लिखी अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। आइए उत्तर देखते हैं। ये रहे आपके अभिकारक और ये रहे आपके उत्पाद। धन्यवाद।